गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मंजू महाशय है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तकरीबन कुछ साल पहले जब मुझे वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन दो बातें समझ में आ गई थी जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रही हूँ। पहली बात तो जब तक मैं अपना क्लिनिक रन करूँगी मुझे इनकम आएगी। जैसे ही मैंने अपना क्लिनिक बंद किया मुझे इनकम आनी बंद हो जाएगी, लेकिन वेस्टीज में ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, अपने क्लिनिक में मेरी एक हमेशा लिमिटेड इनकम रहेगी, लेकिन वेस्टीज में मैं जितना चाहूं उतना कमा सकती हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2 प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट किए खुद ही, नोनी और स्पिरुलिना। वंडरफुल रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिले मुझे। उसके बाद अपने हस्बैंड को दिए नोनी, स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्रोजन शोल्डर था। आज उनको याद भी नहीं होगा कि फ्रोजन शोल्डर उनको कभी था भी। फिर रिजल्ट्स आने के बाद, ट्रस्ट बनने के बाद मैंने अपने पेशेंट्स को देने स्टार्ट किए। पेशेंट्स में भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इवन कई लोगों ने तो इनको टेस्ट के लिए भेज दिया कि इसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं है, और जब उनको ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये बिल्कुल प्योर सप्लीमेंट्स है तो उन्होंने बेफिक्र होके खाने स्टार्ट किए। इसके बाद धीरे धीरे जब मेरी इनकम क्लिनिक से बढ़ गई वेस्टीज बिजनेस में, तो मैंने एक डिसीजन लिया अपने क्लिनिक को परमानेंटली बंद करने का, क्योंकि अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मुझे क्लिनिक की अब ज़रूरत नहीं थी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी मिस्टर देव और अर्पना मैम को, जिन्होंने मुझे एक सक्सेसफुल लीडर बनाया, जिन्होंने मुझे क्राउन लेवल तक पहुँचाया, और लीडिंग लेडीज़ कंपनी की जो बुक है लीडिंग लेडीज़, उसमें मेरी जगह बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने की। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके अंदर 20 सालों से इस कंपनी ने तहलका मचा रखा है। जितने मिलियनेयर्स इस कंपनी ने निकाले हैं उतने और किसी ने भी नहीं। हर इंसान की जिंदगी में सक्सेसफुल की अलग अलग परिभाषा है। मेरी परिभाषा ये है कि अगर आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी रहे तो यानी अभी आपको सक्सेसफुल होने की जरूरत है। रोड टू रिचनेस, ये एक ऐसा रास्ता है, वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा रास्ता है जो आपको लो इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप की तरफ ले जाता है। ये एक पूरी जर्नी है जिसके अंदर सीखते हुए, एजुकेशन लेते हुए, मेहनत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, टीम बनाते हुए आपको पता भी नहीं चलता आप कब हाई इनकम ग्रुप में पहुंच जाते हो और लग्जूरियस लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो। सपने हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। हर इंसान का सपनों का दायरा तो होता है बहुत बड़ा, लेकिन इनकम का दायरा होता है बहुत छोटा। हर व्यक्ति का मन करता है उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, फॉरेन ट्रिप पे जाए, अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दे, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके जाए, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इनकम का दायरा बहुत छोटा है। और मैं आपको समाज की आज एक सच्चाई बताती हूँ, बहुत कड़वी सच्चाई है कि समाज में जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो गरीबी और अमीरी के फासले को मिटा सकता है। सही सुना आपने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीबी और अमीरी के फासले को मिटाने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। लो इनकम ग्रुप वाला कोई व्यक्ति अगर इसमें जुड़ता है, एजुकेशन लेता है, सीखता है, मेहनत करता है, यानी स्मार्ट वर्क करता है,
तो इसमें वो अपने इस फासले को मिटा सकता है और बड़ी आसानी से हाई इनकम ग्रुप में आ सकता है। तो चलिए अब समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग वर्ड होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको समझते हैं ये घर घर जाके सामान बेचने का बिजनेस है, ये चेन बनाने का बिजनेस है या मेंबर बनाने का बिजनेस है। तो सॉरी डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच, ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें करना क्या होता है, जो डेली हमारी बाइंग हैबिट है उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव लाना होता है। जैसे आप समझिए, सुबह उठते हैं हमें पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, नहाने के लिए हमें शैम्पू, कंडीशनर, सोप चाहिए, किचन में जाते हैं चाय, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, ये सब चाहिए। तो डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए ही होते हैं। तो जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ से खरीदने जाते हैं? अपने घर के पास से, किसी स्टोर से या किसी शॉप से। ये है ट्रेडिशनल तरीका बाइंग करने का, सामान को खरीदने का ट्रेडिशनल तरीका। बस इस तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना है, यही काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। बस एक ही छोटा सा बदलाव लाना है बाइंग हैबिट में। अब जरा ट्रेडिशनल सिस्टम को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कस्टमर, एंड कस्टमर। मैन्युफैक्चरर जो होता है वहां से जो है सामान बहुत सारे लोगों में से, मीडियम से होकर हमारे तक पहुंचता है। जैसे होलसेलर, रिटेलर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर के बाद हमारे तक पहुंचता है। ये सारे मीडियम से जब पहुंचता है तो हर इंसान, हर मीडियोकर बीच में अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट रख के आगे प्रोडक्ट पहुंचाता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर है वो एडवर्टीजमेंट पे भी बहुत खर्चा करता है ताकि लोगों तक उसका प्रोडक्ट पहुंच सके। तो ये जो सारा खर्चा होता है ये हम लोगों से ही वसूल किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरर से लेकर हमारे तक, एंड कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ट्रेडिशनल तरीके से सामान खरीदने से जो कस्टमर है, जो एंड कस्टमर है, उसके पास आता है सिर्फ प्रोडक्ट, उसको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक नया तरीका है सामान खरीदने का, जिसमें व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदता है। इसमें जो है मिडलमैन एक भी नहीं है और एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा नहीं है। तो ये जो सारा पैसा बचता है, ये कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी वेस्टीज, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट देती है अपने अपने लेवल के हिसाब से। नई सोच वाला व्यक्ति जब वेस्टीज में जुड़ता है और सामान खरीदता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि वहां मुझे सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने से मुझे एक बिजनेस मिलता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है मुझे। इस बिजनेस में हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमें सामान खरीदना है रोजमर्रा की जरूरत का, और अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों, जानकार, जान पहचान वाले लोगों को, अपने दोस्तों को, उन सब लोगों को हमने इस सिस्टम में लेके आना है। यानी उनको भी, उनकी भी खरीदारी की हैबिट को चेंज करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि कब तक आप इस पुराने सिस्टम में पड़े रहोगे? खरीदारी का नया सिस्टम अपनाना है। आप बताओ, क्या आप आज भी अंगीठी में खाना बनाते हो? नहीं ना। गैस, माइक्रोवेव वगैरह यूज करते हो? आज भी क्या आप चिट्ठियां और टेलीग्राम भेजते हो? नहीं। आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। तो ये एक नया सिस्टम है खरीदारी करने का, जिससे आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है और आपके सपने पूरे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जमाना कहां से कहां जा रहा है। पुरानी चीजें छूटती जा रही हैं, हम नई चीजें अपनाते जा रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम को भी, इस नए सिस्टम को, खरीदारी के नए सिस्टम को हमें इसको अपनाना चाहिए और एक बिजनेस हमें मिलता है। इससे हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाते सिर्फ
अपने घर के जरूरी सामान को खरीद के। आपको पता है बाहर की कंट्रीज में इस बिजनेस को कॉमन सेंस बिजनेस बोलते हैं और इंडिया में इसको पता है क्या बोलते हैं? जागो ग्राहक जागो। वेस्टीज बिजनेस की 9 इनकम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। बाहर जब हम जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो हमें एमआरपी पे मिलता है, लेकिन वेस्टीज में हमें हर बार 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा हर महीने की 18th तक हमारे को रीपरचेज की स्कीम भी मिलती है, जिसमें 10% एक्स्ट्रा कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, ये 5 to 16% होती है। तीसरी इनकम डायरेक्टर बोनस, जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमें ये तीसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो कि है 15%। टीम बिल्डिंग बोनस 3%। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यह है 18%। ये हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है। उसके बाद ट्रेवल फंड 3%, ये हमें मिलता है विदेश में यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट इनकम है कार फंड। कार फंड कार खरीदने के लिए। हाउस फंड 3%, ये होता है अपना बड़ा घर खरीदने के लिए। और लास्ट इनकम एलीट क्लब बोनस 2%। इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये बिजनेस कितना वंडरफुल है। अपनी एक बाइंग हैबिट को चेंज करना है और आप एक बिजनेस कर सकते हो। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो 18 साल का है या 80 साल का, मेल है या फीमेल, स्टूडेंट है या होम मेकर, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, घर में रह के काम करना चाहता है यानी ऑनलाइन काम करना चाहता है या ऑफलाइन, किसी भी बैकग्राउंड से है। हर इंसान इस बिजनेस को बहुत ही आराम से कर सकता है। तो अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 3 बहुत जरूरी सवाल। इफ नॉट मी देन हु, यानी जिंदगी मेरी है, जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, पूरे कौन करेगा? हम करेंगे। कोई बाहर से नहीं आएगा हमारे सपने पूरे करने के लिए। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब करूंगी, थोड़े दिन बाद करूंगी, ये काम खत्म हो जाए तब करूंगी, ऐसा हो जाए तब करूंगी, ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कब जीना शुरू करोगे? कब कमाना शुरू करोगे? तीसरा सवाल, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो ऐसा और कौन सा बिजनेस है जो आप कर सकते हो? अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। आपको टाइम फ्रीडम नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट और टाइम देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब करने में आपको कितना टाइम देना पड़ता है और आपके सपने जॉब से कभी पूरे नहीं होते। ना तो आपको टाइम फ्रीडम होती है, ना ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। तो लास्ट में, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? इन तीनों सवालों के जवाब आपने मुझे नहीं देने, आपने खुद को देने हैं। और बिल्कुल सोच समझ के, एक एक चीज को पहचान के, हर इंडस्ट्री को पहचान के, इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से समझ के आपने इनके जवाब खुद को देने हैं। तो थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।